हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का कोर्स ए और बी दोनों ही कोर्स के वाक्य को समझेंगे। ठीक है, वाक्य से संबंधित हमारे दोनों ही कोर्स ए में भी और कोर्स बी में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम समझेंगे। बस थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। तो दोनों ही बच्चे देख सकते हैं, कोर्स ए वाले भी और कोर्स बी वाले। इसमें है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, चार ही आपको प्रश्नों के उत्तर देना है 5 में से। पहला है, तक अंति विहीन हो गई मगर बेचारे फेल हो गए। अब यहाँ पे देखिए, आपको पूछा जा रहा है वाक्य का भेद लिखिए। आपको इस वाक्य में बताना है ये किस तरह का भेद है, सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। तो इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट, इस वाक्य में मगर जुड़ा हुआ है। ठीक है, मगर जो है हमारा संयुक्त वाक्य में आता है। संयुक्त वाक्य में क्या है? और, अथवा, इसीलिए, पर, किंतु, लेकिन, अगर, मगर, ये सारे जो योजक पद होते हैं इसका प्रयोग करके ये संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब चाय तैयार हुई तब उसने यह प्याली में भरी। ठीक है, आपको क्या बताना है? वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपको वाक्य का भेद तो बताना ही है और इसमें कारण भी स्पष्ट करना है। तो कारण जब स्पष्ट करना है तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कोर्स बी में ही पूछे जाते हैं। कोर्स ए में खाली यही पूछा जाता है कि वाक्य का भेद बताइए, या फिर मिश्रित वाक्य में, मिश्र वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, ये पूछा जाता है। लेकिन कोर्स बी में क्या है? उसके कारण भी पूछे जाते हैं। तो ये कोर्स बी वाले बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ क्या इस वाक्य में पूछा जा रहा है कि भेद बताइए, वाक्य का भेद बताइए। यहाँ पे आपको सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य कौन सा वाक्य है वो आपको बताना। तो आप इस वाक्य को देखिए, जब चाय तैयार हुई तब उसने यह प्याली में भरी। अब यहाँ पे देखिए, मिश्र वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? कुछ उसके नियम पढ़े थे। जो नियम था हमारा ज, की, यदि। ठीक है, के अनुसार हम इस वाक्य को पहचानें। इसलिए में हमने क्या पढ़ा था? ज में जो आते हैं वो सारे ज वाले रूप आते हैं, जैसे कि जब, जो, जिसके, जिसके, जिसकी, जिसने, जिससे, इस तरह के जितने ज वाले रूप होते हैं वो आते हैं। की में क्योंकि, की, ताकि, या। यदि वाले रूप में जोड़े वाले आप सब कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं यदि डैश 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 तो, अगर डैश 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 तो, यद्यपि डैश 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 तथापि, जबकि डैश 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 फिर भी। तो इस तरह के जो जोड़े वाले शब्द होते हैं या फिर ये सारे इनमें से कोई भी रूप वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको पहचानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इस वाक्य में देखिए जब, ठीक है ना, जब चाय तैयार हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा जब वाले रूप में आ गया। तो इस दृष्टिकोण से ये वाक्य हमारा क्या हो गया? ये वाक्य हमारा हो गया मिश्र वाक्य हो गया। अब इसमें पूछा है कि कारण स्पष्ट कीजिए, हमको कारण भी बताना है। ठीक है, तो हम इसके कारण में हम लिखेंगे कि इस वाक्य में, जैसे ये वाक्य हम देख रहे हैं, तो इस वाक्य में जब चाय तैयार हुई, ठीक है, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गए। इस वाक्य में जब चाय तैयार हुई तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। ये पूरा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य का ही भेद है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य ये मिश्र वाक्य का ही भेद है। तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। और मुख्य उपवाक्य क्या हो गया? ये तब उसने यह प्याली में भर दी। तो ये हमने मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों ही अलग अलग स्पष्ट कर दिए। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण आप क्या लिख सकते हैं कि दोनों ही उपवाक्य, जो दोनों ही उपवाक्य हैं हमारे, वो किससे जुड़े हुए हैं? ज और तब, इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें ज और तब, यहाँ पे इससे ये दोनों ही उपवाक्य जुड़े हुए हैं। तो ये हम यहाँ पे दूसरा कारण दे सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही नंबर का होता है। तो आप इसमें कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाजी अली के जन्म को सदर अली ने अपनी मौत मानी। ठीक है, हमको क्या पूछा जा रहा है? ये हमारा वाक्य है और संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए, यानी कि संयुक्त वाक्य में बदलिए या परिवर्तित कीजिए। इस वाक्य को हमको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में बदलने के लिए क्या नियम हमने पढ़ा था? इसमें यहाँ पे योजक पदों को जोड़ करके हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं। योजक पद क्या क्या हो गया हमारा? हो गया किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, इसलिए, मगर, ये सारे क्या हो गए? ये हमारे योजक पद हो गए। तो इसी का प्रयोग करके हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। कैसे बनाएंगे हम? बाजी अली का जन्म हुआ। ठीक है, बाजी अली का जन्म हुआ और हमने यहाँ पे क्या जोड़ा? और सादर अली ने इसे अपनी मौत मानी। ठीक है, तो हमने इस दोनों ही उपवाक्य को और योजक पद के माध्यम से, इसको हम योजक पद बोलते हैं, योजक पद के माध्यम से जोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। उदाहरण द्वारा सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में स्पष्ट कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है, उदाहरण द्वारा सरल और संयुक्त वाक्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो कोर्स बी में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है? सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य दोनों को उदाहरण के माध्यम से आपको इसके अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो हम कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे? पहले आते हैं हम सरल वाक्य में। सरल वाक्य में क्या है? एक उदाहरण हम देते हैं, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। ये हमारा क्या हो गया? वाक्य हो गया। ये हमारा कैसा वाक्य हो गया? ये हमारा सरल वाक्य हो गया। ठीक है ना, सरल वाक्य हो गया कि मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। अब इसमें हम अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे कि इस वाक्य में एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है, करता है। यानी कि हमने जब सरल वाक्य पढ़ा था तो उसके क्या नियम है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, ठीक है, जो कि जिसको कर्ता बोलते हैं, एक विधेय होता है जिसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, यही पूरा वाक्य होता है और कोई आश्रित उपवाक्य नहीं होता। इसमें देखिए कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं, अगर मगर से कोई कुछ दूसरा उपवाक्य नहीं जुड़ा है या कोई दूसरा उपवाक्य नहीं है, सिर्फ एक ही प्रमुख वाक्य है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से ये हमारा क्या है? सरल वाक्य। तो ये हमने अंतर बता दिया। अब आते हैं संयुक्त वाक्य में।
संयुक्त वाक्य में क्या है, इसी उदाहरण को हम ले रहे हैं कि मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। ठीक है, ये हमने सरल वाक्य को ही संयुक्त वाक्य में कैसे बदला कि मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, और हम ये योजक पद है इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, इसको हमने जोड़ करके दो उपवाक बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है दूसरा, इसमें हम क्या उदाहरण का कैसे स्पष्ट करेंगे, दो उपवाक है। यहाँ पे देखिए ये एक हमारा उपवाक हो गया। ठीक है, जवाब दिया, ये दूसरा उपवाक हो गया। ठीक है, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय जिसको कि योजक पद भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ जिसको कि योजक पद भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसके माध्यम से ये वाक्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वाक्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब योजक पद में आपको मालूम है और, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अगर, ठीक है, अथवा, या, ये सारे आते हैं जिसको कि हम योजक पद भी बोलते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य में लेकिन जैसे समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है कि संयुक्त वाक्य में जो ये आता है लेकिन, जिसको हम योजक पद बोलते हैं या समुच्चय बोधक अव्यय भी बोलते हैं, तो इसी में पूछा जा रहा है कि इस लेकिन की भूमिका को स्पष्ट करना है हमको। ठीक है, तो हम इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, इसका हम कैसे उत्तर लिखेंगे। इस संयुक्त वाक्य में लेकिन दो स्वतंत्र उपवाकों के बीच में एक विरोधाभास स्थापित करता है। मतलब कि जो संयुक्त वाक्य में जो लेकिन पद आ रहा है, लेकिन जो पद आ रहा है वो दो स्वतंत्र उपवाकों को एक दूसरे के विपरीत या विरोधाभास वाला बता रहा है। ठीक है, कैसे, उदाहरण से समझते हैं। मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक वाक्य लिया, क्या वाक्य लिया, मूर्ति पत्थर की थी, ये हमारा क्या हो गया, एक उपवाक हो गया। ठीक है, उस पर चश्मा असली था, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा दूसरा उपवाक हो गया। अब यहाँ पे लेकिन के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये लेकिन जो हमारा पद है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि ये दो स्वतंत्र उपवाकों का विरोधाभास बता रहा है कि मूर्ति जो थी वो पत्थर की थी। ठीक है, वो पत्थर की थी लेकिन उसमें जो चश्मा लगा हुआ था वो असली था, लेकिन उसमें जो चश्मा, दोनों में विरोधाभास बता रहा है। तो इस तरह हम इसके कारण को स्पष्ट करेंगे, इसकी भूमिका को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि विपरीत विचारों को जोड़ने के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दो विपरीत जो विचार होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया हो। तो इतना हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 नंबर का है इसलिए इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है।